अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं आपके सामने लुक लेके आई हूँ वो है पिंक लुक, पिंक आइस मेकअप, जो कि काशीज़ इंस्पायर्ड बोल्ड आईलाइनर लुक है। और मुझे बहुत सी फरमाइश आपकी जानिब से लगातार मौसूल हो रही थी कमेंट बॉक्स में भी कि प्लीज़ आप पिंक लुक जो है वो हमें दिखा दें, सिखा दें। और बोल्ड आईलाइनर के साथ, विंग्ड लाइनर के साथ, तो ये काशीज़ इंस्पायर्ड लुक है। काशीज़ इंस्पायर्ड से मतलब ये कि उनसे इंस्पायर्ड लुक, ना कि ये उनकी ही लुक। तो चलिए देखते हैं कि हमने कैसी ये लुक क्रिएट की है। देखिए, तो मैंने कोई बेस नहीं लगाई है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा मेरी आइज़ हैं। तो ये मैं लशियस की टूल किट है पूरी, ये उनकी एक रेंज है। उसमें ब्राउ जेल है, उसमें स्पूलीज़ हैं और आईब्रो को सेट करने वाले, जिसको आप कह सकते हैं कि वो शेपर्स भी साथ हैं, जिनको आईब्रोज़ सेट नहीं करनी आती हैं ब्रश से या टूल किट के जो टूल्स हैं उनसे, तो वो ब्राउ शेपर से शेप बना सकते हैं। तो ये मैंने उस टूल किट में से छोटा सा एक ब्रश लिया है, एंगल्ड ब्रश, और उसके साथ मैंने दोनों ब्राउ शेड्स को मिक्स करके, तो मैंने शेड जो है अपनी आईब्रोज से रिलेटेड मैंने तैयार किया। और फिर उसी टूल किट में से मैंने ये छोटी सी स्पूली ली, उससे अपने शेड को जो है अंदर उसको स्मर्ज कर दिया। अब ये ब्राउ जेल है लशियस का ही, इससे हम अपने आईब्रोज़ को इस तरह से सेट करेंगे। इससे ये होता है कि आपके आईब्रोज़ जो हैं 24 आवर्स तक भी टिके रहते हैं, बिल्कुल भी उनकी शेप ख़राब नहीं होती है, और वो जो हेयर होते हैं वो बिल्कुल सेट रहते हैं। तो ये है किस ब्यूटी की पैलेट, जिसमें मैं इस वक्त ये बेस कलर उठा रही हूँ। वाइट कलर का ये बेस कलर है, और वाइट कलर इसलिए लिया जाता है, ये मैं चपटे ब्रश के साथ इसको जो है ना बेस को लगा रही हूँ। तो मैं कह रही कि वाइट इसलिए लिया जाता है कि आप जब कोई कलर लगाते हैं, आप शेड लगाते हैं, तो वो अच्छे से उसके ऊपर नज़र आए। वाइट बेस के ऊपर आपके जो आई शेड्स होते हैं वो पॉप अप होते हैं। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से अब अपने आईब्रो की जो हमारी शेप है उसको डिफ़ाइन कर लेना है, ताकि हमारी एक शार्प लुक आ जाए। और उसको लगाने के बाद, बेस को लगाने के बाद, मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको अच्छे से इस बेस को ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे से, हल्के हल्के से, आइज़ के नीचे भी और जो बेस लगाई है उसको भी। अब ये किस ब्यूटी की इस पैलेट में से, उसी पैलेट में से अब ये मैं फाउंडेशन कलर उठाऊँगी और वो अपनी आईब्रो की अपर लाइन पे लगाऊंगी। अपर लाइन के साथ साथ उसको आईब्रो को शेप देने के लिए, उसको शार्प लुक देने के लिए, ताकि हमारे आईब्रोज़ अच्छे से डिफ़ाइन हो जाएं और उनकी एक शेप अच्छे से नज़र आए। और वो लगाने के बाद अब हम इसको फिर दोबारा से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद क्या है, ये मैंने एक बफिंग ब्रश लिया है, इसके साथ में ये मिस रोज़ का लूज़ पाउडर है, बहुत अच्छा लूज़ पाउडर है, ये नंबर 11 नंबर है लूज़ पाउडर का। और इस बफिंग ब्रश के साथ मैं अपनी जो बेस थी उसको अच्छे से इस पाउडर के साथ सेट कर लेंगे, ताकि हमारी आई पे क्रीज़ नहीं बने। जब पाउडर से सेट कर लेते हैं, आईज़ पे क्रीज़ नहीं बनती हैं और आपके शेड्स काफ़ी देर तक फ्रेश रहते हैं। और जिधर जिधर मैंने लगाया था उधर उधर बेस और उधर उधर पाउडर लगा लिया। अब ये क्रायलॉन की जो है हाइलाइटर है, ठीक है, ये यूनिकॉर्न और सिल्वर मिक्स बहुत खूबसूरत सा एक हाइलाइटर है। और ये मैंने ब्रश को थोड़ा सा वेट किया स्प्रे से, वाटर से, और उसके बाद मैंने इसको अपनी ब्राउ बोन पे इस तरह से सिर्फ टैप करना है। इसको बिल्कुल भी हमने ड्रैग नहीं करना ब्रश को, कि हमारी बेस नहीं उतरे। उसको लगा लेने के बाद अब मैंने टियर डक्ट पे लगा लिया। उसके बाद ये जेम्स चार्ल्स की पैलेट है, उसमें से मैं ये ब्राउन शेड उठा रही हूँ। मैंने ये ब्राउन शेड लिया और इस गोल ब्रश के साथ मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे इसको लगाना शुरू कर दिया। आपने ऐसे ही इसको आउटर कॉर्नर पे बहुत हल्के हल्के हाथ से आपने इसको ब्लेंड करते जाना है सर्कुलर मोशन पे। और सर्कुलर मोशन से आपने करना है ताकि वो लाइटली उस पर ब्लेंड होता रहे। बिल्कुल भी आपने दबाना नहीं है ब्रश को, कि आपकी बेस भी ख़राब नहीं हो और आपका जो शेड है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड होता जाए। बिल्कुल आपने आउटर कॉर्नर पे इसको लगाना है इस तरह जैसे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, एक साफ ब्रश लेना है, ठीक है, क्लीन ब्रश के साथ आप इसके ऊपर
कोई मतलब शेड ना लगाओ, आपने उसको उस ब्रश के साथ ये जो लाइन है, आपने उसको लाइन को, शेड की लाइन को ख़त्म करना है, उसको ब्लेंड आउट करना है। बहुत अच्छे से आपने ब्लेंडिंग करनी है। साफ़ फ्लफ़ी ब्रश के साथ हम उस कलर के जो हार्श लाइंस थे, शार्प लाइंस थे, हम उसको बिल्कुल ब्लेंड आउट कर देंगे ताकि हमारा ब्लेंडेड शेड नज़र आए। अब उसी पैलेट में से मैं ब्लैक कलर उठाऊंगी। ये ब्लैक शेड मैंने ले लिया पेंसिल ब्रश के साथ और उसको हमने इस तरह आउटर कॉर्नर पे, अपनी जो हमारी आउटर वी है उस पे हमने ऐसे इसको कलर को अभी रखना है। ठीक है, इसको बिल्कुल अभी हमने फैलाना नहीं है। ब्लैक कलर है, हम इस तरह इसके साथ अपनी आउटर कॉर्नर पे आई शेड लगा देंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे ब्रश के साथ, साफ ब्रश के साथ इसको हल्के हल्के से ब्लेंड आउट करेंगे ताकि कलर्स अलग अलग नहीं लगें और एक दूसरे में ब्लेंड हुए हुए लगें। इस तरह से मैंने इस ब्लैक को भी अंदर की जानिब इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। फिर उसी पैलेट में से मैंने पिंक कलर उठाना है। ठीक है, इसमें ये 4 पिंक है, उसमें से जो थोड़ा सा हॉट पिंक है हम उसको उठाएंगे। उस कलर को मैंने ले लिया चपटे फ्लफ़ी ब्रश के साथ, थोड़ा सा ये फ्लैट है और फ्लफ़ी है, इसको हमने ले लिया। अब क्या करना है कि जो हमारी लिड का पार्ट था, लिड के एरिया में जहाँ पे कोई कलर मैंने नहीं लगाया था उस पे इस कलर को हम लगा देंगे। अच्छे से आपने अपना कलर जो है आईलिड पे लगा लेना है। अच्छे से कलर लगा लेने के बाद अब हम ये बड़ा ही खूबसूरत सा गॉर्जियस सा ये कलर है, ये डस्टी सा शेड है, इसको हम पिंक कलर के शेड को, ये लोकल मार्केट से मैंने लिया था, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये मैंने ले लिया ऐसे एक फ्लैट ब्रश पे, थोड़ा सा ब्रश को मैंने गीला किया और इस ब्रश के साथ अब इस डस्ट को, पिंक डस्टी शेड को हम इसके ऊपर ऐसे प्रेस करते जाएंगे। प्रेस करके हमने इसको लगाना है। उसके बाद ये ग्लिटर है, ये भी लोकल ग्लिटर है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत 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 महंगे महंगे ब्रांड्स यूज़ करें। आप बहुत ही चीप ब्रांड्स के साथ भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह ये ग्लिटर अपनी आई पे ऐसे प्रेस करके तो आपने अप्लाई कर लेना है। उसके ऊपर अच्छे से आपने किसी भी ग्लू के साथ आप लगा लें या वाटर के साथ आप लगा लें, आपने अच्छे से इस ग्लिटर को प्रेस कर लेना है। उसके बाद ये इंग्लॉट जो कि मेरा फेवरेट आईलाइनर है, ये मैंने ले लिया और है तो ये महंगा, लेकिन आप कोई भी और आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। इस इंग्लॉट के साथ इंग्लॉट ड्यूरालाइन मिलता है, जब आपका जेल लाइनर सूख जाए तो आप इस ड्यूरालाइन के साथ उसको रीन्यू कर सकते हैं। और ये मैंने इसके अंदर इंग्लॉट ड्यूरालाइन डाल के इसको मैंने लिक्विडी किया और किसी भी आईलाइनर ब्रश के साथ, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा हाई फाई आईलाइनर ब्रश लें, आप कोई भी लोकल ब्रश के साथ अच्छे से इस तरह आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। और आईलाइनर हमेशा आप लिड के दरमियान से शुरू करें, ताकि आपका, अगर आप शुरू से स्टार्ट करेंगे इनर कॉर्नर से तो इससे ये होगा कि एकदम से आपका आईलाइनर मोटा हो जाने का ख़दशा होता है। इसलिए आप बिल्कुल लिड से पहले आईलाइनर स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ आप उसको कनेक्ट करते जाएं। ये देखिए कितना इजी लाइनर है। ठीक है, बहुत 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 रिक्वेस्ट्स आती हैं, प्लीज़ आईलाइनर आराम से लगाना सिखाएं, प्लीज़ हमें सिखाएं। तो आप ये देखिए कि मैं अब ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए इतनी डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ ताकि आप उसको गौर से देख लें। और हमने पूरी अपनी लिड पे लगाने के बाद अब हमने अपनी डिज़ायर लाइन जो है, माना अपना विंग, उसको जो है बना लेना है। डिज़ायर विंग आपने ड्रा करने के बाद इस तरह बग़ैर उठाया आपने इसको अंदर की जानिब, आपने उसको अंदर वाले लाइनर के साथ, लिड के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने टीयर डक्ट की तरफ जाना है और उधर आपने एक जो है उसके कॉर्नर अच्छा सा बना लेना है। अब ये मैं मस्कारा यूज़ करी हूँ, ये TMGM का मस्कारा है, बहुत अच्छा मस्कारा है। इसका ब्रश मुझे बहुत पसंद है। वॉन्ड जो है इसकी काफ़ी थिक है, तो उससे लैशेस जो हैं आपकी बड़ी थिक नज़र आती हैं मस्कारा अप्लाई करने के बाद। अब आप अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लीजिए। जैसा कि ये मैं एक बोल्ड आईलाइनर लुक दे रही हूँ, तो उसके लिए आपको विंग लाइनर
लंबा और थोड़ा सा मोटा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक बोल्ड लुक है, काशीज़ इंस्पायर्ड। अब मैं लैशेस, मेरी हर वीडियो के नीचे ढेर मैसेजेस होते हैं इनबॉक्स में कि आपने कौन सी लैशेस लगाई हैं, कौन सी लैशेस लगाई हैं। तो देख लीजिए, मैंने ये लैशेस लगाई हैं। ये मैक्स फैक्टर की लैशेस हैं, नंबर 2 इसका नंबर है। नंबर 2 लैशेस हैं, 3D मिंक लैशेस हैं, हैंडमेड है और ये मेरी फेवरेट है। अभी मुझे मिल नहीं रही और मैं बहुत ढूंढ रही हूँ और दुआ कीजिए कि मुझे मिल जाए। तो ये लैशेस मैंने जो है स्वीट टच की ग्लू के साथ अप्लाई कर ली इस तरह से एक ट्वीज़र के साथ। उसके बाद आप ऊपर से भी इसको प्रेस कर लीजिए और नीचे से भी आपने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करना है ताकि लैशेस जो हैं खुल जाएं अच्छे से आइज़ के साथ। अब फिर उसी जेम्स पैलेट की में से, जेम्स चार्ल्स के पैलेट में से मैं पिंक कलर का जो शेड मैंने अपने आईलेट पे लगाया था, अब वही शेड मैं इस ब्रश के साथ अपने लोअर लैश पे लगाऊंगी। बिल्कुल लाइट सा शेड है पिंक कलर का, मैं इसके नीचे हल्का सा लगा दूंगी। आप देखेंगे जो ही ये नीचे शेड लगता है इतना खूबसूरत लुक आ जाती है। अब ये क्रायोलॉन का वही हाइलाइटर है जो मैंने ब्राउ बॉन पे लगाया था, उसको मैं ज़ोइविया के ब्रश के साथ, जो कि ज़ोइविया ब्रश नंबर 22 है, मैं इसको इनर कॉर्नर पे लगा दूंगी बिल्कुल हल्का हल्का सा, एक खुली आइज़ का लुक देने के लिए। उसके बाद अब ये मैंने किस ब्यूटी की पैलेट ली, उसके अंदर आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा कंसीलर हैं, कितने ज़्यादा शेड्स हैं। आप कोई भी शेड्स इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तीनों शेड्स मैंने आपको बताए हैं, उनमें से आप एक न्यूड शेड उठा लें। मैंने ये एक न्यूड सा शेड उठा लिया और इस तरह मैंने अपनी वाटर लाइन पे एक छोटे से ब्रश के साथ इसको मैंने अपनी वाटर लाइन पे लगा लिया इस तरह से। जो आप पूछते हैं कि आईलाइनर आपने वाटर लाइन पे क्या लगाया है, तो मैंने वाटर लाइन पे ये किस ब्यूटी की पैलेट में से ये शेड लगाती हूँ। आज आप गौर से देख लीजिए क्योंकि आपके मैसेजेस भरे होते हैं इस बात से कि आपने वाटर लाइन में क्या लगाया है। उसके बाद हम मस्कारा लगाएंगे अपनी लोअर लैश पे। तो हमारी लुक आज की कुछ इस तरह से रेडी है। बहुत खूबसूरत लुक है। आप पिंक के साथ इसको कैरी कर सकते हैं, इवन आप वाइट के साथ इसको कैरी कर सकते हैं, आप इसको ब्लैक के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत गॉर्जियस लुक है, ये आपको बहुत पसंद आएगी और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।